तो आज दोपहर में अच्छी खासी नींद पूरी करने के बाद मैं उठी और अभी उठा रही हूँ कपड़े। तो हाथ मुँह धोकर आई, उसके बाद फिर सीधे मैं कपड़े उठाने लग गई। तो वैसे तो कपड़े मैं अभी छाया में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो धूप में कपड़ों का कलर ख़राब होता है। तो अभी छाया में ही मैंने डोर बांध रखी है, तो मैं छाया में ही डाल देती हूँ कपड़े जैसे ही नहाकर आती हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिगड़ी, जो मैंने होली के दिन जो मिट्टी गला कर रखी थी उसी की मैंने बनाई है ये। तो मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर उठते हैं तो फिर भूख लगती है, तो खाने के लिए मैं कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा अजवाइन का थोड़ा सा लड्डू खा लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह मैंने नाश्ते में नहीं खाया था। आज सुबह मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरा मन कर रहा था कि पालक की सब्ज़ी से रोटी खा लूँ। तो बस जैसे ही मैं रोटी बना के फ्री हुई और सबसे पहले मैंने रोटी खाई, इन्होंने फिर बाद में खाई थी, तो मैंने फिर लड्डू नहीं खाया था। तो अभी दोपहर में आराम करने के बाद फिर अभी 4 बजे मैं लड्डू खाने के बाद फिर से मैंने वो सिगड़ी ढाँक दी, क्योंकि अभी ना मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है, कभी-कभी ना बारिश जैसा मौसम हो जाता है। तो अभी कल-परसों में ही बारिश जैसा हो गया था, तो मुझे इसको ढकनी पड़ी, क्योंकि ये मिट्टी की है तो फिर ये गल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको फिर से ढक दिया। और उसके बाद फिर मैं लेकर आ गई नीचे से दूध। तो करीबन 4:30 बज गए थे और मैं दूध लेकर आ गई थी। वैसे तो हमारे यहाँ पे 4 बजे दूध आ जाता है, तो बस मैं दूध लेकर आती हूँ और सीधे खाने में लग जाती हूँ। कभी-कभी तो सब्ज़ी आ जाती है तो पहले ही लग जाती हूँ। तो दूध गैस पर रख दिया था और सब्ज़ी का समझ में नहीं आ रहा था, तो ये खाने आ गए थे चने यहाँ पर किचन में। तो ये ना ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे। तो अभी 4:45 बज गए थे और सब्ज़ी का कोई ठिकाना नहीं था, सब्ज़ी वाले भैया नहीं आ रहे थे। और मैं सब्ज़ी का वेट कर रही थी, तो ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। तो ये ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे, और इनको देखकर कौन कहेगा कि ये आज से 10-12 साल पहले सीए की तैयारी कर रहे थे। तो अभी तो ये कुछ नहीं कर रहे, शेयर मार्केट करते हैं। तो बस ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे हम इनको लेकर। और उसके बाद दूध गर्म करने के लिए मैं किचन में ही खड़ी हुई थी, और यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये नहाने का बोलकर जा रहे थे, क्योंकि इनको आज सुबह मैंने बोला था कि नहा लो, तो ये नहाए नहीं थे और अभी मुझसे पूछने के लिए आए थे कि कपड़े धोने के लिए। तो मैंने इनको मना कर दिया था कि अभी तो मैं खाना बनाऊँगी, तो कपड़े वगैरह तो मैं नहीं धोऊँगी, लेकिन नहा कर आ जाओ तो मैं कल धो दूँगी कपड़े। तो ये चले गए थे नहाने के लिए, और उसके बाद मैं तो यहाँ पे गर्मी में ही दूध गर्म कर रही थी। वैसे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़रूरत से भी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो पूरी गर्मी मेरी ऐसी ही निकलती है। तो वैसे तो मैं वहाँ पे पंखे के नीचे बैठकर लहसुन प्याज तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाते वक़्त मैं यहीं पर आके सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे बहुत कम रुकती हूँ मैं, 1 डेढ़ घंटे में कोशिश करके और खाना वगैरह तैयार कर देती हूँ और फिर से उधर चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ गर्मी लगती है और इतनी गर्म हवा चलती है खिड़की से, और दरवाज़ा बंद करते तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर सब्ज़ी नहीं आई थी, तो मैंने नीचे पूछा था, तो सब्ज़ी का कोई ठिकाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो बेसन गट्टे की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ सब्ज़ी का भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसी दिन आती है, किसी दिन आती नहीं है। और अभी होली की वजह से सब्ज़ी वाले भैया पता नहीं छुट्टी पर फिर से चले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बेसन, ये आप सोच रहे होंगे मैं पॉलीथीन में भर कर रखती हूँ, तो ऐसा नहीं है, पॉलीथीन में भर कर नहीं रखती हूँ। हमने ताज़ा बेसन जो पिसवाया था वो हमने एक डिब्बे में भर दिया था, और ये बासी बेसन था। तो ऐसे ही हम ताज़ा और बासी मिक्स नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन में भर दिया था। और ना मैं बेसन गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो अलग से मैंने बेसन निकाल लिया, और उस सारे बेसन में मैंने बाकी का जो बेसन था उसमें सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। और हमारे यहाँ पे ना थोड़े अलग तरीके से बनती है बेसन गट्टे की सब्ज़ी, जो राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी रहती है उससे थोड़ी-सी अलग बनती है, क्योंकि उसमें मैंने देखा है ग्रेवी टमाटर और मूँगफली के दाने से बनती है। और हमारे यहाँ पे जो ग्रेवी बनाते हैं, हम बिल्कुल बेसन से ही बनाते हैं, और बेसन के ही गट्टे बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो बस इसी तरीके से हम बनाते हैं। मैंने इसकी रेसिपी पिछले व्लॉग में शेयर भी की है। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी, और उसके बाद जैसे ही मैं बनाने लगी और फिर सब्ज़ी वाले भैया भी आ गए थे, तो पत्ता गोभी, टमाटर और बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आए थे। लेकिन मैंने फिर नीचे बाबूजी बोल रहे थे, तो फिर मैंने बोल दिया अगले दिन के लिए ले लो, क्योंकि फिर कल भी मुझे इतना ही वेट करना पड़ेगा, और कल रंग पंचमी है। तो सुबह तो पता नहीं पूछ कर बनाऊँगी खाने में क्या बनेगा। वैसे तो हमारे यहाँ पे ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं है, और फिर ये आ गए थे नहाकर, तो मुझे ये ना इनकी फटी हुई बनियान दिखा रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि कल रंग पंचमी है तो कोई कलर लगा देगा, तो अभी मैं नए नहीं पहनूँगा।
तो ये ऐसे पूरी फट चुकी थी, वही इन्होंने पहन ली। तो मैं इनको बोल रही थी कि कोई रंग नहीं लगाएगा, क्योंकि हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं और हमारे यहाँ पे मतलब घर में तो कलर है भी नहीं, तो कौन लगाएगा यहाँ पे। क्योंकि होली वाले दिन भी हमने होली नहीं खेली, बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा था उस दिन तो। क्योंकि ना होली के दिन हमारे यहाँ पे तो हम लोग बहुत होली खेलते थे सहेलियों के साथ में, और यहाँ पे हमारे गाँव में तो लेडीज़ें भी बहुत ज़्यादा खेलती है, यहाँ पे तो बहुत कम देखती हूँ मैं ऐसे होली खेलना। तो यहाँ पे इतना नहीं है तीज त्योहारों का, तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ मैं यहाँ पे तो बस ऐसे गट्टे में बनाती जा रही थी और गर्म पानी हो गया था तो उसी में डाल रही थी। और फिर इनको भी भूख लग रही थी तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी। और आप लोग बताना कि आप लोग जब खाना बनाते हो और बार बार कोई खाने के लिए आता है तो गुस्सा आता है कि नहीं। तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है जब बार बार कोई मैं खाना बनता नहीं है और ऐसा कोई बार बार पूछने के लिए आता है बन गया बन गया। क्योंकि ऊपर से मैं यहाँ पर गर्मी में परेशान होती रहती हूँ और बार बार इधर से परेशान करते हैं खाने के लिए, तो फिर मुझे गुस्सा आता है ऐसे में। और यहाँ पर कौन खड़ा रहना पसंद करेगा इतनी गर्मी में। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी और अभी ये हाल है तो मई जून में तो पता नहीं क्या हाल होंगे। तो मैं तो इनसे बोल रही थी कि अपने घर चली जाऊँगी गर्मी गर्मी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम लोग ऊपर रहते हैं और किचन भी ऊपर ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गर्मी में। और मैं इनसे बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा, यहाँ वो ग्रीन कलर की नेटी आती है उसका मैं बोलती हूँ, हर साल बोलती हूँ कि वो बांध दो तो थोड़ी बहुत शायद उससे ठंडक हो जाए, ये धूप अंदर तक नहीं आएगी। तो ये सुनते भी नहीं है और मुझे ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। बारिश के टाइम पे भी ऐसे ही मैं परेशान होती हूँ, पूरे किचन में पानी भर जाता है। तो इसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसका जो गट्टे का पानी है फिर मैं बाहर फेंक कर आ गई थी, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी डाल भी लेती हूँ उसमें। और हमारे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं घूंघट करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे घूंघट का है, हम गाँव के लोग हैं तो यहाँ पे घूंघट करना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छत पे जब घूमते हैं तो आसपास के लोग भी देखते हैं, तो इस वजह से घूंघट करना पड़ता है। और फिर मैंने तेल रख दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 3-4 चम्मच तेल रखा है, तो हाँ, हमारे यहाँ पे तेल ज़्यादा ही खाते हैं हम लोग। तो सब्ज़ी हम देख कर बता देते हैं अगर तेल नहीं रहता है तो कि कैसी बनी है, तो इसलिए तो मैं तेल ज़्यादा ही डाल देती हूँ। कम की तो यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है, ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, कम कोई नहीं खाता है। तो बस सब्ज़ी की तैयारी हो गई थी। और फिर अगले दिन के लिए सोच रही थी कि मैं होली पे भी कुछ नहीं बनाया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं गुझिया बना लूँ। लेकिन गुझिया बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं था, सिर्फ मैदा था यहाँ पे। तो स्टफिंग के लिए मैं सोच रही थी कि क्या इसकी जगह जो सूजी आती है उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। वैसे तो सूजी थी लेकिन मावा वगैरह कुछ भी नहीं था, ड्राई फ्रूट नहीं थे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, लेकिन अभी खाना बनाने के बाद सबको लोग खा लेंगे उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि क्या बनाना। वैसे आप लोग बताना कि आप लोग होली पर आप लोगों ने क्या-क्या बनाया है और क्या-क्या बनाते हो? हमारे यहाँ पे तो वैसे ऐसा कुछ रिवाज नहीं है गाँव में कि कुछ चीज़ें बनाते हैं होली पे, क्योंकि वही पूरी भजिया यही सारी चीज़ें बनती है गाँव में तो। तो हमारे यहाँ पे तो वैसे इतनी ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हमने होली के दिन पूड़ी और गुलगुले और मीठे वो जो बेसन के जो पकोड़े रहते हैं वो बनाए थे, भजिए बोलते हैं हम बेसन के। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन अब रंग पंचमी के दिन कौन खाएगा, तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ बनाकर खिला दूँ, ताकि घर वाले भी खुश हो जाएँ। लेकिन इनको खुश करने के चक्कर में मुझे यहाँ पे गर्मी में तपना पड़ेगा, और मेरी मेहनत का तो कोई बोलता ही नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करके इनको खिलाती हूँ तो अच्छा बनाए बुरा बनाए। अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है, नमक भी कम रह जाता है किसी चीज़ में, तो ये लोग बोल देते हैं उसी टाइम। तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज़ इनको बना कर खिलाऊँ। और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे ना, एकदम से अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, तो मेरा मन करता है कि बस सब्ज़ी बना दूँ और रोटी अलग छत पे जाके खुली हवा में बनाऊँ तो अच्छा लगेगा। लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे खड़े होके 1 डेढ़ घंटे रुक पाती हूँ। तो उसमें मैं 2-3 बार बाहर जाती हूँ, और मेरा ना चलना फिरना थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सामान अलग-अलग रखे हुए हैं। एक जगह व्यवस्थित नहीं है, तो इस वजह से ना मुझे कभी बाहर जाना पड़ता है, हाथ धोने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, और फिर कोई सी चीज़ लेनी रहती है तो दूर-दूर रखी हुई है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे गैस के पास कुछ भी चीज़ें बहुत कम रखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना अगर ऑयल वगैरह उड़ता है तो सारी चीज़ों सामान पर लग जाता है, तो इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सामान को दूर रखूँ। उसके बाद फिर मैंने ये बेसन वाले गट्टे बनाए थे, तो मैं हमेशा चखती हूँ ये, क्योंकि ये मुझे बॉईल करने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे कैसे बनती है गट्टे की सब्ज़ी, आप कैसे बनाते हो ग्रेवी। हमारे यहाँ पे हमेशा बेसन की ही बनाते हैं, तो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया टमाटर और
मूंगफली के दाने की ग्रेवी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ भी नई चीज़ ट्राई करते हैं तो खाते नहीं घर के लोग। उसके बाद फिर बनाने लग गई थी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ, और फिर इनको भी भूख लग रही थी और मुझे भी लग रही थी, तो मैंने तो आधा लड्डू खा लिया था, लेकिन इनसे पूछा था तो इन्होंने खाया नहीं था, तो फिर मैंने अकेली ने ही खा लिया था। और इनको भूख लग रही थी तो इन्होंने थोड़े से चने खाए। और फिर ये मेरी पहली रोटी थी, तो ये तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है, एल्यूमिनियम का है, तो ये थोड़ी चिपक जाती है, तो ठीक से फुलती नहीं है, लेकिन मैं इसको नीचे रख देती हूँ सबसे, तो ये वैसे भी खाने के काम आती नहीं है। और फिर दूसरी रोटी थी तो ये थोड़ी ठीक ठाक थी, तो 3-4 रोटियाँ बनाने के बाद फिर परफेक्ट रोटी आती है। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।